ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 14 पर चल रहा है। 14 पर विशेष चिंतन चल रहा है। प्रभु कहते हैं कि न तो मैं कर्म का सृजन करता हूं, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता हूं, न ही कर्म फल की रचना करता हूं। ये सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किया जाता है। स्वभावस्तु वर्तते, ये तो सब स्वभाव बरत रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते सृष्टि की रचना जरूर मैं करता हूं, लेकिन और मैं कुछ नहीं करता। कर्म का सर्जन नहीं करता, लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करता, कर्म की रचना भी नहीं करता मैं। ये सब स्वभाव से हो रहे, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही हो रहे हैं। इसलिए हमने वेदांत में देखा, अद्वैत सिद्धांत जो वेदांत में भी है, श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी का भी है। वो कहते हैं भगवान इस सृष्टि का निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। इतना ही नहीं, अभिन्न निमित्तो उत्पादन कारण, अभिन्न निमित्तो उपादान कारण। उसने बनाई, अपने अंदर से बनाई। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि बनाया मैंने है, लेकिन मैं करता नहीं हूं। अहंकार नहीं है। भगवद गीता के 4थे अध्याय का हमने दर्शन किया। 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में चातुर्य वर्णम, 4 वर्ण बनाए मैंने। ब्रह्मा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, वो मैंने बनाए हैं, लेकिन मुझे अकर्ता जानो, ऐसा मान, ऐसा समझ लो। इसमें तर्क, वितर्क और कुतर्क कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मान लो। तो कर्म करते हैं, ये तो हमारा अधिकार है, ये तो हमारा डोमेन है। और तो आप अच्छे कर्म करना चाहो कर सकते हो, बुरे कर्म करना चाहो तो भी कर सकते हो। यदि संसार में बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता न होती तो अच्छे कर्म करने वालों का भी महत्व नहीं होता। इस संसार में बेईमानी करने की स्वतंत्रता है, इसलिए ईमानदारी का मूल्य है। आप फ्री है, लेकिन प्रभु कह रहे कर्म भुगतने के लिए तैयार रहे। ये सृष्टि का पूरा कर्म का सिद्धांत है। पूरी सृष्टि इस तरह से प्रभु कह रहे मैंने बनाई है। और आगे कहते हैं प्रभु कि प्रवृत्ति भी नहीं कर सका, प्रभु की कोई प्रवृत्ति भी नहीं है, प्रवृत्ति नहीं हो सकती है तो उसका परिणाम भी नहीं हो सकता है। जब एक्शन ही नहीं है तो फिर रिएक्शन कैसे होगा? ये हमने कल यहाँ तक हमने अध्ययन किया। न कर्म होता है और
फिर कोई फल भी नहीं आएगा। ये स्वभाव है। इस तत्व को भी थोड़ा सा और समझे आज, क्योंकि भगवान में अपेक्षा नहीं है, इसलिए फल का भी भाव नहीं है। तो यह स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव है अविद्या। जीव क्यों हुआ? जैसे हमने देखा, परमात्मा के अंश ही हैं, लेकिन अलग क्यों हुए? जीवात्मा क्यों बने? इसका मात्र एक ही कारण है, अविद्या। ईश्वर का स्वभाव है माया। जीव की जो अविद्या है वो इंडिविजुअल अविद्या है, व्यक्तिगत अविद्या है। परमात्मा का जो स्वभाव यहां पर बताया गया है, एक बात और कहें, स्वभाव से जैसे किसी का उदार स्वभाव हो, किसी का क्रोधी स्वभाव हो, ऐसे स्वभाव मत समझना। यहां हम वेदांत की परिभाषा में स्वभाव कह रहे हैं। 8वें अध्याय में प्रभु इसकी व्याख्या करेंगे। अर्जुन जब प्रश्न पूछता है तब वहां पर डेफिनेशन दी है, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभाव ही अध्यात्म है। आत्मा इति अति अध्यात्म, जिससे आपकी प्रवृत्ति हो रही है, योर ड्राइविंग फोर्स, वो स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ यह होता है कि छोटी सी भी एक्टिविटी आपने की तो क्यों की, किससे प्रेरित होकर की, वो आपका स्वभाव है। तो भगवान की प्रवृत्ति क्यों होती है? अब भगवान जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जो फिर उसे तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ जरूरत ही नहीं उन्हें करने की। लेकिन ये प्रवृत्ति जब हो रही है तो वो प्रवृत्ति भगवान की माया है। तो माया का दूसरा अर्थ क्या हुआ? वो भी अविद्या है, लेकिन वो समष्टि अविद्या है, यूनिवर्सल डिल्यूजन है। जीवात्मा की प्रवृत्ति होती है व्यक्तिगत अविद्या, व्यक्तिगत अविद्या से, और परमात्मा की प्रवृत्ति होती है समष्टि माया से। कितनी जगह से प्रमाण आते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय में जब रासलीला हो रही है तो भगवान है, तो भगवान फिर भी उस रात्रि को, कौन सी रात्रि को? शरद पूर्णिमा की रात्रि को, चांद आकाश में चढ़ा हुआ है, उस वक्त जो सौंदर्य देखा प्रकृति का, वो सब देख करके रंतु मनसे चक्रे, रमण की अभिलाषा की, रमण की इच्छा की प्रभु ने। गोपियों की जन्म जन्मांतर की इच्छा पूरी करने का प्रभु ने संकल्प किया। अब देखिए, भगवान अपि, भागवत में कहा है भगवान अपि, भगवान है फिर भी प्रवृत्ति करनी है। कुछ भक्तों की इच्छा पूर्ण करना वो भी प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति यदि करनी है तो माया के बिना नहीं हो सकती है, अविद्या के बिना नहीं हो सकती है। तो प्रभु ने क्या किया? यमुना तट पर पधारे हैं और योग माया उपाश्रिता, योग माया का आह्वान किया है। सामान्य व्यक्ति की माया है और ईश्वर की योग माया है। और योग माया की भी व्याख्या भी श्रीधर स्वामी ने अपने भाष्य में की। योगा मया सा योग माया, योग के लिए जो माया है
वो योग माया है। और योग का अर्थ संस्कृत में क्या है? यूज टू जॉइन। जीवात्मा और परमात्मा को एक करने की जो प्रवृत्ति है, उसके लिए जो माया की आवश्यकता है वो है योग माया। लेकिन वहां भी माया की आवश्यकता पड़ी है प्रभु को। ये याद रखना है कि जीवात्मा की माया व्यक्तिगत माया है और ईश्वर की माया वो भी अविद्या है, लेकिन वो समष्टि अविद्या है। उससे प्रभु प्रवृत्ति करते हैं। यह संसार का स्वभाव है। तो जो आपको सृष्टि, स्थिति, पुनर्सर्जन करता हुआ दिखाई पड़ता है प्रभु, वस्तुतः वो करता नहीं है, वो उसका स्वभाव है। 7वें अध्याय में भगवान इसको समझाएंगे, बड़ा स्पष्टीकरण करके समझाएंगे। और क्या कहेंगे? ये माया मेरी है। समस्त सृष्टि में पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ऐसे हुए हैं कि ईश्वर की भूमिका से वो गौरव से गर्जना कर रहे हैं और कर सकते हैं कि माया मेरी है। बाकी तो सब लोग माया से भागे हैं, माया से पीछा छुड़ाने का प्रयास किया, माया की निंदा की है। ये पूर्ण परब्रह्म जगत के गुरु कहते हैं माया मेरी है। तो स्वभाव का अर्थ यहां पर हुआ अविद्या। जब तक वो अविद्या है, जीवात्मा के पक्ष में या परमात्मा के पक्ष में, तब तक ये करना कराना होता रहेगा। लेकिन माया की जैसे ही निवृत्ति हो गई, फिर न कुछ करना है, न कुछ होना है, न कुछ कराना है और न कोई फल है। अब एक बात और समझे यहां पर। कोई कहे कि शरीर था तब तक कर्म तो हुआ, और वो कर्म तो भगवान ने कराया है। क्यों? क्योंकि शरीर में आत्मा है। वो जो आत्मा प्रभु का अंश है, वो जब तक शरीर में था तब तक आपने कर्म किए, और वो आत्मा जब शरीर से निकल गई तो कर्म बंद हो गए। तो इसका अर्थ शरीर से जो भी कर्म हुए वो प्रभु की उपस्थिति में हुए, आत्मा की उपस्थिति में हुए। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उसकी उपस्थिति में हुए। कोई ऐसा तर्क कर सकता है, लेकिन ये तर्क गलत है। इसको गौर से सुनना है। इससे चिंतन का नया प्रकाश, नई दिशा प्राप्त होगी। इससे हम कहते हैं कि शरीर से आत्मा निकल गई, इसलिए मृत्यु हो गई। अब जो मृतदेह है, डेड बॉडी है, उसमें आत्मा नहीं है। यह आपका और हमारा कहना है। लेकिन वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है ये भ्रमणा है, यह गलत कंक्लूजन है। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो चेतन तत्व सर्वत्र है। जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर तत्व कहते हैं, वो तो अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है और अणु अणु में व्याप्त है। वो खंबे में भी है, छत में भी है। खंबे में तो प्रहलाद जी ने सिद्ध कर दिया कि खंबे में प्रभु निकले हैं। विश्व के अणु अणु में जो व्याप्त है वो विष्णु है। अब जिसे आप निर्जीव कहते हो, जड़ कहते हो, उसमें भी ईश्वर तो है। तो जिसे हम मृतदेह कहते हैं, उसके भी अणु अणु में ईश्वर तो है। इस दृष्टि से
कभी हमने चिंतन नहीं किया और नहीं कभी सुना। ये पहली बार हो रहा है, ये चिंतन ऐसा शायद पहली बार हो रहा है। हम क्या करते हैं, ये डेड बॉडी हुई, अब उसमें क्या है, वो जीव तो निकल गया। याद रहे, आपकी व्याख्या अलग हो सकती है जीव के लिए, उस पर भी स्पष्टीकरण जो है वो हम देंगे और सारे संदेह दूर करने की कोशिश करेंगे। यह मत समझना कि मृतदेह में भगवान नहीं है। यदि पदार्थ में भी, जड़ पदार्थ में भी आप भगवान की कल्पना कर सकते हैं, तो मृतदेह क्या है? अल्टीमेटली वो पंच महातंत्र का पुतला है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। पृथ्वी के कण में ईश्वर है, तो क्या मृतदेह में जो पृथ्वी तत्व है उसमें ईश्वर नहीं है? जल के कण कण में हम कहते हैं ईश्वर है, तो इस मृतदेह के अंदर जो जल तत्व अभी है उसमें ईश्वर नहीं है। हाँ, चेतन नहीं है। हम समझ गए जड़ है, लेकिन उसमें भी ईश्वर तो है। जब हम खंबे में ईश्वर मान रहे हैं, छत में ईश्वर मान रहे हैं, पानी में मान रहे हैं, तो वो जो आपका तर्क था कि जब तक इस शरीर के अंदर ईश्वर था, आत्मा था, तब तक उसने कर्म किया, इसलिए ईश्वर ने कर्म कराया, वो लॉजिक गलत है। क्योंकि मृतदेह तो कर्म कर ही नहीं सकता है, ये खंबा तो कर्म कर ही नहीं सकता है, इसमें भी ईश्वर है। तो फिर इस शरीर में रहकर कर्म किया किसने किया? शरीर में जीवन के दौरान जो परमात्मा है, मृतदेह में भी ईश्वर उतना ही है। लेकिन जब मृत हो गया तो शरीर में से, इस स्थूल शरीर में से सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर निकल गए। तब हम कहते हैं कि ये डेड बॉडी हुई। ईश्वर नहीं निकला है अंदर से। ईश्वर तो जलाने वाली लकड़ी में भी है, घी डालते हैं उसमें भी ईश्वर है, मिट्टी ही मिट्टी में मिल रही है। जीवन जब पूरा हो जाता है, शरीर का अंत होता है, तो अंदर से आत्मा परमात्मा चला गया ऐसा मत कहना। वो स्थूल शरीर में से, इस जो डेड बॉडी जो स्थूल शरीर है, उसमें से सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर चला गया। वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्या था? वो जीवात्मा के साथ लगा हुआ अंतःकरण, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अधूरी इच्छाएं जो रह गई, वो गया। तो कर्म किसने किए? ईश्वर ने नहीं किए, ये सूक्ष्म शरीर ने किए, ये कारण शरीर ने किए। उसके अंदर जो आपकी इच्छाएं थी उसने कर्म किए। तो कर्म का फल भी ईश्वर नहीं भुगता था। ईश्वर को मत समझो। सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, वो इस शरीर में न रह करके दूसरे शरीर में जाएंगे। कई लोग कहते हैं हमें तो क्या पता क्या किया होगा, पिछले जन्म में किया होगा, उसका फल भी भुगत रहे हैं। हमने इस जन्म में तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी विपरीतताएं आ रही हैं। इसका जस्टिफिकेशन आपको इस सिद्धांत में मिलेगा कि शरीर तो मात्र एक वाहन है, व्हीकल है। जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ने पिछले जन्मों में अच्छे या बुरे कर्म किए थे, वो परिणाम आपको लगता है कि इस शरीर को भुगतना पड़ रहा है। शरीर कहाँ भुगत रहा है? शरीर नहीं भुगतता है। अंदर बैठा हुआ सूक्ष्म शरीर
और कारण शरीर भुगतता है। वेदांत की दृष्टि से यह मेरा आपका अज्ञान है। क्या अज्ञान है? कि ये 6 फीट के शरीर को हमने अपना समझ बैठे हैं। इसलिए लगता है कि मुझे कष्ट पड़ रहा है। मुझे नहीं पड़ रहा है, इस शरीर को भी नहीं पड़ रहा है। इसलिए देखो, जब आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर चेतनमय है, जागृत है, गौर से सुनना, आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर चेतनमय है, जागृत है, तब आपको इस शरीर की प्रशंसा की जाए तो अच्छा लगता है। इस समय आप जाग रहे हो, ऐसा हम मान रहे हैं कि आप जाग रहे हो, जागते हुए सुन रहे हो, और आपकी प्रशंसा की जाए, अरे वाह, आपने 10 किलो वजन कम कर लिया पिछले 2 महीने में, अब आप कितने स्मार्ट और फिट लग रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? आप कहोगे थैंक यू, थैंक यू, हाँ हाँ हाँ, बड़ी मेहनत की है मैंने, शरीर पर बहुत संयम रखा है। आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि कोई कहे कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत फिट लग रहे हो। लेकिन रात को 12 बजे गाढ़ निद्रा में हो, यदि 12 बजे गाढ़ निद्रा में होते होंगे तो, नहीं, लोग तो 12-1 बजे सोते हैं। रात को जब गाढ़ निद्रा में हो आप, उस समय आपके पास कोई बैठ कर कोई कहे, अरे वाह, आप बड़े अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, बड़े फिट लग रहे हो, कितने अच्छे हो आप, कितने सुंदर हो आप, तो आपको अच्छा लगता है? नहीं, आपके शरीर की प्रशंसा तो हो रही है। वो सुख आपके शरीर को मिला नहीं। जिस समय आपका सूक्ष्म शरीर, आपका कारण शरीर जागृत था, तब आपको लगता है कि मेरे शरीर की प्रशंसा हो रही है, तो सुख लगता है। क्योंकि हमारा कनेक्शन वो सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से है ही नहीं, केवल स्थूल शरीर को ही है अपना स्वरूप समझ रखा है हमने, और यही अज्ञान है। तो ये याद रखना है कि यह सूक्ष्म और कारण शरीर कर्म करते हैं, परिणाम भी किसी भी स्थूल शरीर में जाकर भुगते, क्या फर्क पड़ता है कि वो परिणाम इस शरीर में भुगत रहे हैं या जो आगे जो स्थूल शरीर मिलेगा उसमें भुगतेंगे, वो क्या फर्क पड़ता है? भुगतना तो है, स्थूल शरीर में ही भुगतना है। ये तो ऐसी बात है कि होली के दिन सुबह सुबह, एक दृष्टांत से थोड़ा सा समझे इसको, कि होली के दिन सुबह सुबह अपने पड़ोसी की बिल्डिंग वाले, बराबर वाले को, किसी के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर जाकर आपने रंग डाल दिया। वो बलून में कलर पानी भर के उसके सर पर डाल दिया। वो किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहा था, तैयार होकर जा रहा था, पता है आपने, अच्छी तरह तैयार हुआ है वो, लेकिन आपने तो रंग डाल दिया। अब होली का दिन था तो वो कुछ बोल नहीं सका, लेकिन मन में बैठा लिया, बदला तो लेना है इससे। 1-1:30 बजे तक होली खेले आप, फिर चलो बहुत खेल लिया, घर गए, नहाए धोए, भोजन किया, 1-2 घंटे विश्राम किया, थके आ रहे थे, और फिर शाम के समय आपको लगा चलो कुछ मित्रों से मिलने जाते हैं, और अच्छे वस्त्र पहन लिए, सुंदर कपड़े पहन लिए, आपने पहन के निकले हो, और पड़ोसी तैयार बैठा था। जैसे ही आप निकले उसने करंट डाला, आप कहोगे ये क्या किया आपने? वो कहेगा तूने मेरे पर डाला था। आप कहोगे हाँ हाँ, लेकिन वो तो सुबह डाला था। वो कहेगा मैंने अभी डाला। अरे मैंने नया कपड़ा पहना है। वो कहेगा वो तेरा मामला है, मैं क्या करूं, नया कपड़ा पहना है तो। मुझे तो केवल इतना ही था कि तूने मेरे कपड़े पर रंग डाला, अब मैं तेरे कपड़े पर डालूंगा। कपड़े बदले वो तेरा काम है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, सूक्ष्म शरीर से
जो पिछले जन्म में किया था, आप कहोगे प्रभु अब तो शरीर ही बदल गया। भगवान कहते वो तेरा मामला है। तो ये कहेंगे कि ये सिस्टम यही है। क्या सिस्टम है? कि कपड़े बदल लेने से कर्म के परिणाम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा। उस कपड़ों में जो काम किया था, अब कपड़े बदल लिए, शरीर बदल गया, लेकिन रंग तो डाला ही जाएगा, फल तो मिलेगा ही। अब आप शिकायत नहीं कर सकते हैं कि वो मेले कपड़े पर डाल देता जब मैंने नहाने से पहले पहन रखे थे। नहीं, मेरी इच्छा, फल मैं कब दूं। इसलिए कर्म के सिद्धांत में कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमें तो याद नहीं हमने कोई बुरा कर्म किया हो। अच्छे कर्म के बारे में कोई शिकायत नहीं करता है। अनएक्सपेक्टेड कोई फायदा हो जाए तो कोई ये नहीं सोचता है कि कोई अच्छा काम किया नहीं था, ये फायदा हुआ कैसे, वो नहीं सोचता है। अयोग्य मतलब अनपेक्षित और बुरा कुछ आ जाए, दुख आ जाए, तभी लोग ऐसी दलील करते हैं। हमने तो कोई बुरा काम नहीं किया, पूरे जीवन का हिसाब हमारे पास है, फिर भी ये क्यों हो रहा है। और उनको कहें कि पिछले जन्म में किया था, तो लोग कहेंगे कि पिछले जन्म की सजा अब क्यों भाई। भगवान कहते हैं ये तेरी टर्मिनोलॉजी है। पिछला जन्म, ये जन्म, ये तेरी टर्मिनोलॉजी है। मेरे लिए तो सीधी सी बात है, एक ही है। मेरी तो टर्मिनोलॉजी एक ही है कि तू बस कपड़े बदल कर आया है, मुझे तो रंग डालना है। मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, यह प्रभु ने कहा है। प्रकृति के गुण कार्य करते हैं, ये सृष्टि का स्वभाव है। हो रहा है ऐसे। सूक्ष्म शरीर का भाग है अंतःकरण, और अंतःकरण की जो अहंकारात्मिका वृत्ति है, उसमें चेतन का आभास पड़ता है। उसको लगता है कि मैं हूं। अहंकार यही हुआ, इसी को अहंकार कहते हैं, अहम अस्मि। और वहां से ये शुरू होता है, और ये हम सब का अनुभव है। मैं वही जीव है जो मैं करता रहता है। ये शरीर जीव नहीं है। शरीर के भीतर रहकर ये मैं करने वाला वो जो वृत्ति है, वो जीव है। ये मैं का जो अनुभव है, वो जीव है। इसीलिए प्रभु ने कहा स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, इसकी वजह से होता है। जो भी कुछ होता है, क्रिया, कर्म, कर्म फल और कर्म फल का संयोग, इनकी वजह से हो रहा है। सारा इसी वजह से हो रहा है। अब देखिए, संसार का भी जो आप परसेप्शन करते हो, प्रभु कहता वो भी मैं नहीं कर रहा हूं, वो तू करता है। सृष्टि मैंने बनाई है, लेकिन मैं करता नहीं हूं। उसमें आगे जो चल रहा है, वो जीवात्मा तू कर रहा है। एक दृष्टांत से इस सिद्धांत को समझे थोड़ा सा। रस्सी पड़ी है, अंधेरा है, और उस रास्ते में जो जा रहा है, उनमें कुछ लोगों को वो सर्प दिखाई पड़ता है, कुछ लोगों को लगता है कि डंडा पड़ा है। अंधेरा है वहाँ, थोड़ा सा पेड़ की कोई टहनी पड़ी ऐसी पड़ी हुई है। अब देखिए, ये सर्प, डंडा, वो तो कुछ है ही नहीं, लेकिन लोगों को दिखाई पड़ रहा है। जिसके आधार पर, किसके आधार पर दिखाई पड़ा? ये रस्सी के आधार पर दिखाई पड़ा। तो ये सांप को बनाया किसने? रस्सी ने बनाया। वस्तुतः सांप नहीं है। रस्सी के आधार पर
अधिष्ठान पर सांप का अध्यास हुआ। विज्ञान की टर्मिनोलॉजी है, अधिष्ठान यानी बेस, और उसके ऊपर अध्यास यानी प्रोजेक्शन, ये हुआ। वस्तुतः रस्सी सांप को नहीं बनाती। तो ये सांप कहाँ था? आपके मन में था। जो आपके मन में था उसको आपने उस रस्सी पर प्रोजेक्ट किया। थी रस्सी, तो इस सांप को किसने बनाया? आपने बनाया। आपके अज्ञान ने बनाया, आपकी अविद्या ने बनाया, आपके परसेप्शन ने बनाया। ठीक इसी तरह भगवान कहते हैं कि मैंने तो यह शुद्ध विशुद्ध अस्तित्व निर्माण करके रखा है। अब ये संसार अच्छा है, बुरा है, सुख देने वाला है, दुख देने वाला है, कैसा है? हे जीवात्मा, वो तेरा प्रोजेक्शन है। तेरी जैसी मनोस्थिति है वैसे ही तू संसार को देख रहा है। इसलिए भगवान कहता है मैंने सृजन नहीं किया, मैं करता नहीं हूं। इसलिए एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस एक बात होती है और परसीव्ड यूनिवर्स वो दूसरी बात है। यानी विराट अस्तित्व एक बात है और तथाकथित ब्रह्मांड वो दूसरी बात है। तेरे मन में जो ब्रह्मांड है वो मैंने नहीं बनाया, वो तूने बनाया। प्रभु कह रहा है मैंने ब्रह्मांड जरूर बनाया, लेकिन तेरे मन में जो ब्रह्मांड है वो मैंने नहीं बनाया, वो तूने तेरी धारणा के अनुरूप बनाया। और उस विवश उससे विवश होकर ब्रह्मांड में जो हो रहा है उसका मैं करता नहीं हूं, मैं फलदाता नहीं हूं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। और ये मान के चलो कि हमारे जीवन में जो भी प्रवृत्तियां चलती है वो हम माया के वश में होकर के प्रोजेक्ट करते रहते हैं। रियलिटी तो उसको कह नहीं सकते, तो उसमें हम भगवान को जिम्मेदार कैसे बना सकते हैं उसमें? तो इसलिए भगवान ने कहा न कर्तृत्व न कर्मणि लोकस्य सृजति प्रभु। इस श्लोक में कहा न कर्म फल संयोगम। भगवान कहते ये तो आपका अपना मामला है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। वेदांत का बड़ा सुंदर सिद्धांत इस श्लोक में आया है। अब 15वें श्लोक में जाएं उससे पहले एक अंतिम प्रश्न है, उस पर हम कल चर्चा करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण है।